नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष। दो पल जिंदगी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्त, दुनिया में ना कहीं पर भी आपदा आ जाए, विपदा आ जाए, वो चाहे वो हमारे देश के दुश्मन ही क्यों ना हो, और देश हमारा जो है ना दोस्तों, हमेशा वासुदेव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाता है पूरी दुनिया को। हमारे लिए ये पूरा संसार ही अपना है। पूरी पृथ्वी जहां तक है वहां तक वो हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारा अपना परिवार है। और ये जब भी देश पे आपदा या विपदा आती है दुनिया में, चाहे वो कहीं पर भी, भारत सबसे पहले जाता है। चाहे आज का भारत हो, चाहे आदि का भारत हो, और चाहे आने वाले समय का भारत हो, सदियों तक भारत वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाता है। हाल ही में दोस्त, एक तुर्की देश से जहां बहुत बड़ी आपदा आई हुई है, बहुत बड़ा संकट है। वो देश ग्लोबलाइजेशन जगह पे हर जगह भारत की निंदा करता है, भारत को मुस्लिम विरोधी बताता है। लेकिन आज उसके इस विपदा में ना हमारी भारत सरकार, हमारी भारतीय सेना आज उस तुर्की में जाकर के अस्पताल खोल रहे हैं, वहां के पीड़ितों को इलाज कर रहे हैं, वहां भूकंप में दबे लोगों को खोज खोज कर निकाल रहा है। आज वहां की जो जनता है वो भारत के सैनिकों को देख करके उनसे गले मिल करके लिपट करके रो रही है। वो सिर्फ आंसू इसलिए है ना दोस्त, कि जिसे हम सदियों से दुश्मन समझते आए, जिसे हम सदियों से एक विलन के रूप में देखें, जिसे हमारी सरकारें विलन के रूप में भारत को पेश करती रही, आज वही भारत इस हमारे मुसीबत की घड़ी में कदम से कदम मिला करके हमारे लोगों की जान बचा रहे हैं। और यह है दोस्तों हमारा आज का भारत। जबकि न जाने किसने, कितने मुस्लिम कंट्री ने भारत पे सदियों से आक्रमण किया, यहां के लोगों को पीड़ित किया, यहां के लोगों को मारा। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे ग्रंथ, किस चीज को इस मुस्लिम कंट्री ने नुकसान नहीं पहुंचाया बीते भविष्य में। लेकिन हम उन चीजों को याद करके क्या कर सकते हैं? अगर सामने से हाथ बढ़ाएंगे ना तो अगला कब तक खड़ा रहेगा? आज नहीं तो कल गले मिलेगा। अरे हम तो मूर्ति में भी भगवान को ढूंढ लेते हैं, तो वो तो फिर भी इंसान है, उनके अंदर हमारे ही जैसा दिल धड़कता है। आज नहीं तो कल कभी तो उन्हें भी समझ में आएगा कि हिंदू एक धर्म नहीं, समूचा संसार है। सहन शक्ति का एक बेमिसाल रूप है। आज हमारे माननीय मोदी जी जो काम तुर्की के लिए कर रहे हैं ना, तुर्की सदियों तक इस चीज को भूल नहीं पाएगा। जबकि अफगानिस्तान ने हमारे साथ उस समय क्या किया, कितने आतंकवादी हमले हुए हैं हमारे ऊपर, फिर भी हम उन्हें भी मदद दे रहे हैं। ये दोस्त हमारा अपना रूप, अपना विचार और अपनी खुद की समझ है। इसलिए दोस्त, हम लोग भगवान में नहीं, हम लोग भगवान की सुनना चाहते हैं। यही वजह है कि सदियों से हिंदू विरासत को नुकसान पहुंचाई गई, हमारे हिंदू धर्म को कुचलने की कोशिश किया गया। लेकिन आज तक हम टस से मस नहीं हुए और अपनी मेहनत, अपने बलबूते आगे बढ़ते रहे। साइंस की बात करते हैं पश्चिमी देश वाले, लेकिन दोस्त अगर हमारे भारत ने दशमलव खोज करके अगर उन पश्चिमी देशों को नहीं दिया होता
तो हमारे पश्चिमी देश बात करते चांद तारे की, अरे हम तो फिर भी चले जाते और आज जा ही रहे हैं। लेकिन ये क्रियात्मक सोच उनके पास नहीं आ पाती। वो हमसे हमारी चीज को चुरा करके उसे बस प्रूफ करके आगे निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन साइंस की सीमा है दोस्त, अध्यात्म का कोई सीमा नहीं है। और हिंदू धर्म हमेशा अध्यात्म का पालन करता है। ठीक उसी प्रकार ना, जब हमारे घर में पंखा चलता है ना और बहुत तेज रफ्तार में चलता है ना, तो उसके ब्लेड दिखाई नहीं देते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि ब्लेड नहीं है। और हमारा हिंदू संस्कृति ना जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको देखने की कोशिश करता है, क्योंकि जानता है कि यहां पे साइंस फेल है। लेकिन हमारा दिमाग अगर उतनी रफ्तार में घूमने लगा ना, तो हम पंखे के ब्लेड को भी देख लेंगे। और तेज रफ्तार जो गाड़ियां जाती है, आपकी नजरें 100, 150, 200 या 300 स्पीड तक गाड़ियों को देख सकती है। लेकिन अगर वही गाड़ी की स्पीड अगर 5000 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाए ना, तो हमारी आंखों से गुजर जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। जैसे ठीक उसी प्रकार जैसे बंदूक की निकली गोली हमें आंखों से नहीं दिखती है, तो इसका मतलब क्या वो अदृश्य है? नहीं दोस्त, वो अदृश्य नहीं है। हमारी नजरों की रफ्तार उतनी नहीं है कि उस गोली को देख सके। और हमारा धर्म उस रफ्तार को मेंटेन करने के लिए प्रेरित करता है, और वो रफ्तार सिर्फ अध्यात्म से आ सकता है दोस्तों। इसलिए भारत सदैव वासुदेव कुटुंबकम था, है और रहेगा। हमारे लिए तो पूरा संसार ही हमारे अपने दोस्त हैं। और इसका एग्जाम्पल 1893 में शिकागो में हमारे स्वामी विवेकानंद ने दे दिया था। मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, 15 मिनट तक ताली पिटती रह गई थी। यह है हमारा सोच। सदियों पहले हम इस परिभाषा को साबित करते आए हैं, आज भी करेंगे और आने वाले समय में भी वसुधैव कुटुंबकम को हम साबित करते रहेंगे। बाकी मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।